आज रात सोने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपका अपना ही दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो आप इससे कैसे बचेंगे? अजीब सवाल है ना? लेकिन मेरा यकीन मानिए, इस दुनिया में लाखों लोग हर रात किसी और से नहीं बल्कि अपनी ही सोच से हार जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी लड़ाइयां लड़ते हैं जो कभी हुई ही नहीं, और ऐसे जवाब ढूंढते हैं जो कभी किसी ने पूछा ही नहीं, और ऐसे दर्द सहते हैं जो सिर्फ उनकी कल्पना में मौजूद होती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही दिमाग के अंदर छुपा हुआ पाया। उसका नाम था आरव। अगर आप पहली बार आरव से मिलते तो शायद आपको लगता है इस लड़के की जिंदगी बिल्कुल ठीक है, अच्छी नौकरी और कुछ अच्छे दोस्त, प्यार करने वाले माँ बाप, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला इंसान। लेकिन हर इंसान की एक ऐसी दुनिया होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। आरव की भी थी, और उस दुनिया में हर समय एक आवाज गूंजती रहती थी। अगर ऐसा हो गया तो? अगर सब खत्म हो गया तो? अगर लोग मुझे छोड़ गए तो? अगर मैं हार गया तो? उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने जीना कब छोड़ दिया और सोचना कब शुरू किया। एक रात ऑफिस से लौटते समय बारिश बहुत तेज हो रही थी। बस स्टॉप के नीचे एक छोटी सी बच्ची भीगते हुए हंस रही थी। वो बारिश में कागज की नाव चला रही थी। उसकी मां बार बार उसे बुला रही थी, लेकिन बच्ची हर बार हंसकर कहती, एक नाव और। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। उसने सोचा, कैसे लोग होते हैं ये, बारिश में भी खुश हैं। फिर अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आया, कल सुबह 10 बजे मिलना है, जरूरी बात करनी है। बस इतना ही लिखा था, न आगे कुछ न पीछे। मैसेज उसके बॉस का था। अगर आप या मैं होते तो शायद सोचते कल पता चल जाएगा, लेकिन आरव ऐसा नहीं था। उसका दिमाग अब तक 100 कहानियां लिख चुका था। क्या मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं? क्या मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई? अगर नौकरी चली गई तो ईएमआई कैसे भरूंगा? मां पापा को क्या बताऊंगा? अगर नई नौकरी नहीं मिली तो? बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में तूफान शुरू हो चुका था। उस रात उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मां ने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ मां, सब ठीक है। लेकिन कई बार सबसे बड़ा झूठ मुस्कुराकर बोला जाता है। रात के 12 बजे वो बिस्तर पर लेटा था। कमरे की सारी लाइट बंद थी, लेकिन उसके दिमाग में हर कमरे की लाइट जल रही थी। एक एक करके हर बुरी संभावना उसके सामने फिल्म की तरह चल रही थी। उसे अपना खाली बैंक अकाउंट दिखाई देने लगा, घर बिकता हुआ दिखाई देने लगा, दोस्त दूर जाते हुए दिखाई देने लगे, मां की आंखों में आंसू दिखाई देने लगे, और सबसे आखिर में वो खुद पूरी तरह अकेला दिखाई दिया। उसने अचानक आंखें खोल दी। सांसें तेज चल रही थी। घड़ी में सुबह के 3 बज रहे थे। सुबह वो बिना नाश्ता किए ऑफिस पहुंचा। हाथ ठंडे पड़ चुके थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई फैसला होने वाला हो। रिसेप्शन से आवाज आई, सर बुला रहे हैं। उसके पैर पहली बार इतने भारी लग रहे थे। वो धीरे धीरे कैबिन तक पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। कम इन। बॉस मुस्कुराते हुए बोले, कांग्रेचुलेशंस आरव। आरव कुछ समझ ही नहीं पाया। बॉस ने आगे कहा, हमने तुम्हें नई टीम का लीडर चुना है। कुछ सेकंड तक आरव बस उन्हें देखता रह गया। पूरी रात जिस नौकरी को खोने का डर था, असलियत में उसे प्रमोशन मिलने वाला था। वो बाहर निकला, लेकिन खुशी से ज्यादा उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसने पूरी रात ऐसी लड़ाई लड़ी थी जो कभी थी ही नहीं। उस शाम वो अकेला पार्क में बैठा था। उसी समय एक लगभग 70 साल के बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। उन्होंने बिना कुछ कहे बेंच पर बैठकर अपनी जेब से शतरंज का एक पुराना मोहरा निकाला, उसे हाथ में घुमाया और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो शतरंज में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन होता है? आरव ने कहा, जो सबसे ज्यादा चालें सोचता है। बुजुर्ग हल्का सा हंसे और बोले, नहीं बेटा,
सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो होता है जो चाल चलने से पहले हार मान लेता है। आरव चुप हो गया। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा, जैसे उन्हें उसके अंदर का तूफान दिखाई दे रहा हो। फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी। बेटा, तुम्हें जिंदगी ने ज्यादा दर्द दिया है या तुम्हारी सोच ने? आरव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ पल तक पार्क में सन्नाटा छाया रहा। फिर बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जवाब आज मत देना, कल शाम ठीक 5 बजे यहीं मिलना। अगर सच में अपनी जिंदगी बदलनी है तो देर मत करना। इतना कहकर वो धीरे धीरे वहां से चले गए। पूरी रात आरव सो नहीं पाया। उसका दिमाग बार बार वही सवाल दोहरा रहा था। अगर वो आई नहीं तो? अगर उन्होंने यूं ही कह दिया हो? अगर मैं गया और उन्होंने मुझे पहचानने से मना कर दिया तो? हर घंटे उसका फैसला बदल जाता। कभी लगता जरूर जाऊंगा, तो कभी लगता जाने का कोई मतलब नहीं। अगले दिन शाम के 4:55 हो चुके थे, लेकिन आरव अभी भी घर पर बैठा था। उसने जूते पहने और फिर उतार दिए। तभी उसे बुजुर्ग की वो बात याद आई, देर मत करना। इस बार उसने अपने दिमाग की नहीं सुनी। वो पूरी ताकत से पार्क की तरफ भाग पड़ा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तब घड़ी में 5:20 हो चुके थे। पार्क के बाहर भीड़ लगी थी और वहां एक एम्बुलेंस भी खड़ी थी। स्ट्रेचर पर वही बुजुर्ग लेटे थे। आरव घबराकर उनके पास पहुंचा और पूछा, क्या हुआ इन्हें? माली ने भारी आवाज में कहा, बेटा, पार्क आते समय इन्हें हार्ट अटैक आया था। अस्पताल ले गए, लेकिन बचाया नहीं जा सका। आरव जैसे पत्थर का हो गया। तभी माली ने एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए छोड़ गए थे। आखिरी बार घड़ी देखते हुए बस इतना बोले थे, अगर वो लड़का आए तो ये उसे जरूर दे देना। आरव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम फिर देर कर चुके हो। याद रखना बेटा, जिंदगी में सबसे ज्यादा मौके किस्मत नहीं छीनती, ओवर थिंकिंग छीन लेती है। तुम्हें रास्ते ने नहीं रोका, तुम्हारे अपने दिमाग ने रोका। जिस दिन तुम डर से ज्यादा अपने कदमों पर भरोसा करोगे, उसी दिन सच में जीना शुरू कर दोगे। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार समझ आया कि ओवर थिंकिंग सिर्फ सुकून नहीं छीनती, कभी कभी वो जिंदगी की सबसे कीमती मुलाकात भी छीन लेती है। कई महीने बाद उसी पार्क की उसी बेंच पर आरव बैठा था। एक छोटा सा लड़का उसके पास आया और बोला, भैया, मुझे हर समय डर लगता है कि कहीं मैं सब कुछ न खो दूं। आरव मुस्कुराया और उसने जेब से वही शतरंज का मोहरा निकाला और पूछा, तुम्हें जिंदगी ने ज्यादा दर्द दिया है या तुम्हारी सोच ने? लड़का चुप हो गया और इस बार आरव के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी जीत की नहीं, बल्कि खुद पर जीत हासिल करने की थी। याद रखिए, ओवर थिंकिंग आपको भविष्य की मुसीबतों से नहीं बचाती, वो सिर्फ आज की खुशियां छीन लेती है। और कभी कभी एक ऐसी मुलाकात जो फिर कभी लौट कर नहीं आती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।